बिटसैट का एग्जामिनेशन अभी से 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर है। पेपर 24 मई से शुरू हो रहा है और कुछ बच्चों का 24 को होगा, कुछ का 26, कुछ का 27 को। अब 24 से पेपर शुरू है और 4 से 5 दिन बच रहे हैं। कई सारे बच्चों को लगता है कि 4 से 5 दिन में तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि मोस्टली बच्चा यही बोलेगा कि तैयारी अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जेडब्ल्यू का तैयारी की है पर बिटसैट का अलग से कौन किया है। अब मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि अभी इतने कम टाइम में तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, पर रियलिटी यह है कि अभी इतने कम टाइम में आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो, वो सत्य है, परंतु इतने कम टाइम में तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है, गलत बात है। इनफैक्ट इस 4-5 दिन में इतनी बढ़िया आप अगर स्ट्रैटेजी लगाएं तो आप इतने बढ़िया पोजीशन पे हो सकते हैं कि इस आखिरी के 4-5 दिन में आप बिटसैट का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया क्लियर कर लोगे। और बढ़िया का मतलब, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। जेडब्ल्यू मेंस का जो पेपर होता है उसमें बिट्स चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूं। और एक और बात बता दूं, बिटसैट जो है सेशन 2 का 2026 का, इसकी पूरी तैयारी भी आपको इसी चैनल पे करवाऊंगा। अभी आपको पूरा दिखाता हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब रख लीजिए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। अब मैं क्या कह रहा था, जेडब्ल्यू का जो पेपर है 75 सवाल पूछे जाते हैं, कितने देर में? 3 घंटे में। तो 75 सवाल 3 घंटा मतलब 180 मिनट में रफली 75 सवाल। तो आप आंकड़ा निकाल लिए होगे, करीबन 2.5 मिनट के आसपास पर सवाल मिल रहा है। अब बिटसैट में 130 सवाल पूछा जाता है 3 घंटे में, मतलब 180 मिनट। यहां से आंकड़ा निकालोगे तो 1 मिनट समथिंग कुछ सेकंड के आसपास मिल रहा है। एक बात बताओ, 75 सवाल जो पूछेगा वो कठिन पूछ रहा है, या 130 सवाल जो पूछ रहा है वो कठिन पूछ रहा है? जाहिर सी बात है, जो कम सवाल पूछ रहा है वो कठिन पूछेगा, जो ज्यादा पूछ रहा है वो आसान पूछेगा। और यहां पर एक्चुअली में पेपर का लेवल आसान होता है। 130 सवाल 3 घंटे में, तो अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगा लिए तब तो बेटा बल्ले बल्ले है। और ध्यान से देखो, पेपर का पूरा पैटर्न बताता हूं। तो 3 घंटे का पेपर है, सारा एमसीक्यू होता है, 130 सवाल 390 नंबर, +3 -1 की मार्किंग है। जेडब्ल्यू से थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि वहां +4 -1 रहता है। ठीक, अब मैथमेटिक्स में 40, फिजिक्स केमिस्ट्री 30, इंग्लिश में 10 और रीजनिंग में 20। तो पहला, ये 30 सवाल तो फ्री के हैं। इस 30 सवाल में नंबर मिलते हैं और मेजॉरिटी बच्चा जो थोड़ा भी ठीक लेवल का है वो 100% नंबर लाता है। तो 30 सवाल इंटू 3, 90 नंबर तो तुमको यहीं मिल गया। इंग्लिश का बेसिक सवाल करके जाना है, सिनोनिम, एंटोनिम, सिलोजिज्म, और उसके बाद आपका जो वो रहता है, सॉरी सिलोजिज्म तो एप्टीट्यूड में है, सिनोनिम, एंटोनिम, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के सवाल, वो सारे सवाल कर लो। इंग्लिश के 10 आराम से निकल जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अगर तुमने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है तो ये निकाल लोगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। अगर मैक्स टू मैक्स तुम इसमें नंबर हटाए भी ना तो यार 5-10 नंबर कम कर लो, बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो मैथमेटिक्स बायोलॉजी की अगर बात करें तो यहां 40, 30, 100 सवाल यहां पर हैं। अब सारा का सारा गेम ये 100 सवाल बनाएगा। तो 90 नंबर आपके पहले आ चुके हैं, मैं मान रहा हूं 90 में 80 तो आ ही जाएंगे, 80 आ गए हैं। बचा हुआ आपको नंबर लेकर आना है, 390 का पेपर है, तो बचे हुए 300-310 नंबर पे काम होना है। अब ध्यान से यहां पर सुनो, यहां पर यहां तो ये 130 सवाल हो गए। अब बिटसैट का जो सिलेबस होता है वो पूरी तरह से 11वीं 12वीं का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस जो जेडब्ल्यू का है। कहने को एनसीईआरटी लिखते हैं बट एनसीईआरटी लेवल नहीं होता, जेडब्ल्यू मेंस का लेवल होता है। मेंस से थोड़ा 19 होता है, कम होता है, क्योंकि 130 सवाल है। अब यहां पर जब तुम मार्क्स देखोगे तब तुमको सबसे बड़ा मतलब अचंभित डेटा समझ आएगा। तुम देख रहे हो बिटसैट का कट ऑफ साल 2025 का दिखा रहा हूं। पिलानी कैंपस इनका मेन है, हालांकि तुम्हारा एडमिशन गोवा और हैदराबाद भी हो जाए तो तुम ले लोगे, क्योंकि यहां से भी अच्छे पैकेज निकल रहे हैं। हैदराबाद का करोड़ों का पैकेज का अभी रीसेंट न्यूज आया था, तो पैकेजेस तो यहां से भी निकल रहे हैं। पर मैं पिलानी अगर टारगेट लेता हूं, और पिलानी में तुमको क्या चाहिए भैया, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि यही मेन इनका ब्रांच है। कितना नंबर आया? 304। अच्छा, इसके बाद सेकंड कौन सा है बेस्ट? मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, ये भी बहुत बढ़िया ब्रांच है, 295। तो मैं मान लू क्या कि 300 नंबर में काम बन जाएगा, 305 नंबर। अभी तुम पीछे एप्टीट्यूड और इंग्लिश में कितना ले आए? 90 नंबर के आसपास, 80 मान लेते हैं, 80 ले आए। मतलब अगर 80 नंबर आ चुका है तो आपके पास अब बस 224 नंबर बच रहा है, 224 नंबर, 220 नंबर और लाना है। ठीक, और यहां पर अगर तुम 80 नंबर हटाते हो तो 215 नंबर लाना है। इतने में आपको पिलानी मिल जाएगा। और अगर यहां तक की गारंटी करते हो तो नंबर अगर 5, 10, 15 ऊपर कम भी हुए तो ये बात तो श्योर है कि तुमको गोवा कैंपस 274 और ये 270 इतने में तो मिल ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स टारगेट की 224 नंबर आने हैं और 100 सवाल है, मतलब 300 नंबर का पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें 224 लाना है। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। तो यहां पर जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ये एक्चुअली में मैंने बहुत बच्चों को लगवाई है और उनका बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, पहला,
हाई वेटेज चैप्टर्स को मास्टर करो। कैसे? तो जैसे ये फिजिक्स है, मैंने पिछले 3 साल का एनालिसिस यहां पर भी लगाया जो जेडब्ल्यू में किया था, 25 का, 24 का और 23 का। 23, 24, 25 में मेरे को दिखा कि इन सारे चैप्टर से मिनिमम इतने सवाल आए हैं। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 सवाल हर साल पूछ रहा है, हर साल 4 सवाल पूछ रहा है। 4 सवाल यहां से, बाकी सबसे जैसे यहां से 2-2 सवाल, फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन सब से पूरा निकाल दिया। टोटल 29 सवाल 87 नंबर के आए हैं इन सारे चैप्टर्स से। तो अगर आप इन्हीं सारे चैप्टर्स को पढ़ लो, और 2 तरीका पढ़ने का, या तो थ्योरी पढ़ो अगर तुमको बिल्कुल नहीं आता लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, आपने जेडब्ल्यू की तैयारी तो की ही है, मैं बस कहूंगा कि ये सारे चैप्टर्स के सवाल लगा जाओ जो बिटसैट में पूछे जाते हैं जिस लेवल के। बस अगर इतना भी कर लिए तो 87 नंबर तो यहीं से आ रहा है गुरु। और अभी अगर तुम ये सोच रहे हो सर कर लिए मतलब क्या, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका भी तरीका भी बता दूंगा, सब सॉल्यूशन दूंगा इसी सेशन में। उसके बाद वैसे ही तुम आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सारे के सारे हाई वेटेज मैंने लिख दिए। जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 सवाल आ रहा है, हर साल आ रहा है 3 सवाल। वैसे ही 2-2 सवाल जहां से आ रहे हैं, 1 सवाल जहां से आ रहे हैं, वो सारे लिख दिए। 30 सवाल बने 90 नंबर के। तो 90 और 87 177। क्लियर है? आगे आते हैं, ये मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे ज्यादा हाई वेटेज 3 सवाल प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद इधर देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 सवाल। तो ये सारे बड़े हाई वेटेज के हैं। और बाकी सारे चैप्टर से भी एक एक सवाल। मैंने वो चैप्टर तो रखा ही नहीं है जिससे कभी सवाल पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है। कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनसे कई बार कभी कभी सवाल पूछ रहा है, कभी नहीं भी पूछ रहा है। तो जब नहीं पूछ रहा है तो उसको मैंने हटा ही दिया। जिनसे फॉर श्योर हर साल पूछ रहा है वही चैप्टर्स रखा हूं। अब बस आपको क्या करना है, ये सारे चैप्टर्स के सवाल लगा जाने हैं। ठीक है? अब इंग्लिश के लिए क्या करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया, भैया बेसिक ग्रामर का बेसिक ध्यान में रखना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम पूछता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 8-10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बस प्रैक्टिस कर लो, मोटा मोटी तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल बनने हैं। और उसके बाद कंपोजिशन, रीअरेंजमेंट होता है ना कि वर्ड के हिस्से दिए हुए आगे पीछे जोड़ो जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने, मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो ये चीज आपको करनी है ना मूविंग फॉरवर्ड। और ऐसे ऐसे सवाल जो है ना, मतलब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। मैंने भी यहां डाल दिया है क्योंकि हमारे वेदांतु में इसका टेस्ट सीरीज भी है। अगर किसी बच्चे को बिटसैट का टेस्ट सीरीज किसी ने लिया है, लेना है, तो वो ले सकते हो, वहां पर आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट डेली दो। डेली एक मॉक टेस्ट। देखो अभी कितना दिन बच रहा है, 4-5 दिन। तो अगर 4-5 दिन में 4-5 मॉक पेपर लगा गए, 130 का एक सवाल होता है, तो 130 × 4, 13 चौके 52, 500 सवा 500 सवाल बना के जाओगे। अगर 5 बना लिए, तुम मान लो तुम्हारा देर से है, तो 13-25 65 650 सवाल। यार 500-600 सवाल अगर बना के जा रहे हो तो अच्छा खासा प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो डेली कम से कम एक टेस्ट दो। हालांकि मेरा सजेशन तो यह है कि एक से ज्यादा दे पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 2 दे दोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे बच्चों से काफी ऊपर हो जाओगे। 2 घंटा लगेगा तुमको इसको एनालाइज करने में कि तुमने गलती कहां की, कौन सी चीज सुधारनी है। और इतना अगर कर लिए, बेटा इसमें सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। सच बता रहा हूं, इसमें सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोकेगा। बहुत आसान आता है, सिर्फ स्पीड का गेम है। आपको तेजी तेजी सवाल बनाना है और टाइम मैनेजमेंट करना है। इसीलिए बोल रहा हूं जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने लगा लो। मिनिमम मैंने बता दिया डेली 1। क्लियर? उसके बाद ये फॉर्मूला शीट आप अपने पास हमेशा रखिए मैथ्स में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। मैं नहीं कहूंगा अभी याद करने के लिए, क्योंकि अभी याद हो भी नहीं पाएगा। अगर उस फॉर्मूले को तुमने 10 बार अप्लाई कर दिया, तो अगर 10 बार अप्लाई कर दिया तो याद ना हो ही नहीं सकता। बस मैं बोल रहा हूं याद मत करो, तुम फॉर्मूला शीट अपने बाजू में रख लो, हर बार अप्लाई कर देना। बस फॉर्मूला देखकर बार बार अप्लाई करोगे ना तो याद हो जाएगा। तो ये सारे तरीके अपनाइए, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी। जो फॉर्मूले नहीं याद हैं अपने आप याद होंगे। ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर समय मिल रहा है, जैसे मान लो अगर तुम यहां पर एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो समय मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लेते हैं यहां पर 2 मॉक टेस्ट डेली का दे रहे हो, तो इसका समय नहीं मिलेगा तो इसको कैंसिल कर दो। क्लियर? अब आते हैं सबसे अच्छी चीज पे। क्या सबसे अच्छी चीज यह है कि ये जो तीनों मैंने हाई वेटेज चैप्टर तुमको दिखाया ना, यहां पर मैथ्स का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ये तीनों हाई वेटेज चैप्टर्स के तुम्हारे लिए सेशन करवा रहा हूं और तुम्हारे फेवरेट टीचर से करवा रहा हूं। शिल्पी मैम केमिस्ट्री लेंगी, फिजिक्स में अब्दुल सर रहेंगे और मैथ्स में अंकित सर रहेंगे। और अच्छी बात सुनो, 100 सवाल करवाएंगे। मतलब फिजिक्स में अब्दुल सर 100 सवाल, केमिस्ट्री में शिल्पी मैम 100 और अंकित सर 100, 300 सवाल। 300 सवाल तुमको क्लास के अंदर सारे टीचर्स करवा कर बिटसैट भेजेंगे। इसी चैनल पर होगा और इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था चैनल सब्सक्राइब रखना। ये 300 सवाल का मतलब ये होता है बेटा, बिटसैट के पेपर में मैथ्स में 40 सवाल, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, टोटल 100 सवाल आता है। 100 सवाल अगर आता है एक पेपर में और तुमने 300 का प्रैक्टिस किया, मतलब 3 मॉक टेस्ट तो मैं तुमको दिलवा के भेज रहा हूं।
3 मॉक टेस्ट वेदांतु जेई मेड इजी चैनल से आप करके जाएंगे, बाकी 4 आपको मिनिमम खुद से करना है। 4 3 7 ऐसे हो गया, 13 7 91 910 सवाल। मतलब आप बस इतना कर लो, 9-10 अगर मॉक पेपर तुमने लगा दिए हैं यार तो काफी अच्छा प्रिपरेशन करके गए हो, मतलब दिस इज नॉट एट ऑल बैड, और इतने से बिटसैट निकल जाएगा। तो बड़ी सीधी सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, तीनों सेशंस अटेंड कर लीजिएगा। ये तीनों सेशंस आपके कब होंगे इसका सबका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूं, उस लिंक पे जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर सेशन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इन सेशंस में आइएगा, सेशन में रहते रहते 100 सवाल कर लीजिए और हर रोज एक मॉक टेस्ट, कम से कम बस एक मॉक टेस्ट बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक मॉक टेस्ट कर लो यार, तेरा नहीं निकले तो जो कहो सो, इतना गारंटी में हूं मैं कि तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। ठीक है, चलो तो बस इतना कर लो। चैनल सब्सक्राइब रखना, सारे सेशंस यहीं इस चैनल पर होंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बिटसैट पेपर तुम हर हाल में निकाल लोगे। क्लियर? आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ और कौन सा एग्जाम दे रहे हो जिसके लिए तुमको तैयारी चाहिए। तुम और भी बहुत एग्जाम दे रहे हो, जैसे मेरे को बहुत सारा बच्चा बोल रहा था सर आईआईटी का भी तैयारी करवाइए। अब मेरे को कुछ बच्चे बोले थे, कमेंट बहुत ज्यादा नहीं आया था, तो मेरे को बताओ क्या आईआईटी का भी टेस्ट दे रहे हो, या फिर कुछ बच्चे मेरे को डब्ल्यूबीजेई के लिए बोले थे तो डब्ल्यूबीजेई दे रहे हो क्या। जो भी सबसे ज्यादा हाई रेटेड टॉप रेटेड कमेंट रहेगा जिस एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वो सबसे पहले बनाऊंगा। क्लियर? तो डब्ल्यूबीजेई, आईआईटी, हो सकता है तुम वो दे रहे हो, एमएसटीसीटी तो हो गया क्या ध्यान में था मेरे, कमेंट क्या दे रहे हो, तो मेरे को नहीं पता तुम क्या दे रहे हो। जो सबसे ज्यादा बच्चा दे रहा होगा नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सारे बच्चे नीचे कमेंट कीजिएगा और उसी रिलेटेड अगला जो भी एग्जामिनेशन है मैं उसके लिए स्ट्रैटेजी बना दूंगा, फिर स्ट्रैटेजी के बाद उस सेशन की पूरी तैयारी भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, बढ़िया बढ़िया सेशन मिलता रहेगा और आपके एग्जामिनेशन को क्लियर कराने की जिम्मेदारी हम लेते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।